आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार में चुनावी माहौल है, लिहाजा सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पुरजोर कोशिशें कर रही हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कोई छोड़ना नहीं चाहता। और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो गई है। बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवा रहे हैं। योगी को लेकर बीजेपी का खास फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां पर राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बिहार में वोटों का गणित क्या है ये समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में हर जाति हर धर्म के लोग हैं और इसीलिए जब बिहार में चुनाव का मौसम आता है तो सभी दल अपनी अपनी सियासी रोटी भी सेकनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस बार भी फिर से वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर में हो रहा है। यहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है। शुभ्रा सुमन वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। शुभ्रा, सुबह राकेश कुमार सिंह से बात हो रही थी, नीतीश कुमार के इलाके में पहुंचे थे, विकास भी दिख रहा था, लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे थे। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कोई समस्या हमें है ही नहीं। आप जरा जगदीशपुर में लोगों का दिल टटोलिए, जानिए। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ रचना, हमारे ठीक पीछे रैली निकाली गई है और इसीलिए शोर बहुत हो रहा है। मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बिहार में चुनाव का माहौल बन गया है। एक बार जरा देखिए उस तरफ की किस तरह से ऐसे ही हर 10 मिनट में कोई ना कोई रैली यहाँ से गुजरती है। वोट मांगने के लिए पार्टियां बाहर निकलती हैं और इसी तरह गाने बज रहे होते हैं लाउड स्पीकर पर गाने बज रहे होते हैं और लोग वोट मांगने के लिए निकलते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन सब जो हंगामे हैं, वो हल्ला है, इसके बीच आखिर लोग क्या सोचते हैं ये समझने के लिए हम लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की खास बात यह है, जहां भी आप निकल जाइए इस तरह की दुकानें सजी हुई आपको दिख जाएंगी। और जरा ऊपर का नज़ारा भी मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जरूर दिखाएं। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर लोगों को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ये पुल बन रहा था, आप जरा ऊपर देखिएगा, जब ये पुल बन रहा था उस वक्त भी लोगों को यहाँ से हटाया गया और इस वजह से इन लोगों को तकलीफें पेश आती रहीं। ये रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं और इनके पास जब कोई रोजगार नहीं बचता है, यहाँ पर प्रशासन उन्हें हटा देता है तो उनके लिए काफी तकलीफ बढ़ जाती है। अब कुछ दिनों से यहाँ पर ये लोग फिर से एक बार दुकान लगाने लगे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से भी इनके जो कारोबार है वो बहुत प्रभावित हुए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक महिला है जो काफी समय से यहाँ पर दुकान लगा रही हैं। आपका क्या नाम है, कब से यहाँ दुकान लगा रही है? 15 बजे से दुकान लगा रहा है। कुछ बदला है इतने दिन से? अब फिर पार्टी सब आ रहा है वोट मांगने के लिए। अभी भी लाउड स्पीकर से लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि वोट दीजिए। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, कुछ बदलता भी नहीं? अब तो बदला है। हम लोग को 5 साल से यहाँ हम लोग लाइन में बेचते थे, तो अब तो सुविधा मिला है, हम लोग को नीचे बैठ कर आराम से बेच रहे हैं। अच्छा, जब से ये बन गया है ऊपर वाला ब्रिज तब से आराम मिल रहा है। और बाकी सब जो दिक्कत है आप लोगों को, कोरोना में तो बहुत दिक्कत हुई होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रोजगार देख रहे हैं चारों तरफ आ रहा है? रोजगार तो नहीं चल रहा है अभी तो फिलहाल कोरोना से रोजगार नहीं चल रहा है, ना किसी इंसान को कमाई नहीं हो रहा। अच्छा, कमाई नहीं हो रहा है। आप लोग भी जरा बताइएगा। हालांकि मास्क कोई नहीं लगाता है बिहार में, ये लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे कोरोना को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हाँ, अवेयरनेस इस बात की जरूर है कि कोरोना में जितना सरकारों को करना चाहिए था उतना नहीं किया। और फिर से एक बार आप बताइए, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की बहुत स्थिति ठीक नहीं है, बहुत मंदा चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? अभी तक तो नहीं मिली है। अभी तो अपने बेच रहा है आदमी, जैसे तैसे आदमी बेच रहा है, जी खा रहा है। अच्छा, आप बता रही हैं सरकार मदद को सरकार कहाँ मदद किए हैं? हम लोग बेच रहे थे, बेचते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। सरकार कुछ मदद नहीं किए हैं हम लोग को। हम लोग रोज कमाने खाने वाला आदमी, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। इधर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। कोरोना के वक्त तो बहुत दिक्कत हुई होगी, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए, कुछ दिखता है सुशासन? कुछ नहीं मिला है, कुछ विकास नहीं हुआ है। किस तरह की दिक्कत है इस इलाके में? इस इलाके में कंपनी ने खाने के लिए बहुत दिक्कत है इधर के लिए। अच्छा,
कंपनी नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है पूरे इस इलाके में। जब आप बात कीजिए और लोगों से समझिए तो लोग कहते हैं कि फैक्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज खुलती भी है अगर तो बंद हो जाती हैं, लोगों को रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता। बाबा आप बहुत देर से यहाँ पर हैं, विकास कुछ हुआ है पिछले कुछ सालों में? हमको कुछ नहीं मालूम है, कुछ जाते नहीं कि क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए तो जानकारी हम लोग का नहीं। अच्छा आप लोग बताइए, रोजगार वगैरह का कुछ इंतजाम किया? रोजगार कहाँ कुछ रोजगार का इंतजाम हुआ है? कहाँ ना शिक्षा पर ध्यान है, ना रोजगार पर ध्यान है, कहाँ कोई चीज पर ध्यान नहीं है। सब बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, यहाँ सब बाहर आदमी कमाने जा रहा है, कहाँ रोजगार है बिहार में? सब बाहर कमाने जाता है। हाँ, यहाँ पर अगर कोई सोचे कि हम यहाँ रह के रोजगार करें तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर रोजगार मिल जाए तो बाहर काहे के लिए हम लोग जाएंगे? लेकिन सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती। कहाँ कर रही है कुछ? सरकार किसकी आप लोग तो बहुत लंबे टाइम से देख रहे होंगे, सरकार बदलती है तो कुछ बदलता है? कहाँ बदलता, थोड़ा देर के लिए बदलता है, उसके बाद वही स्थिति हो जाता है। अच्छा बिजली पानी का दिक्कत यहाँ पर कैसा है? बिजली पानी सब ठीक आता है? हाँ हाँ आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बिजली पानी ठीक आता है। किस तरह की दिक्कत, पढ़ने लिखने की सुविधा होती है? कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? हम लोग पढ़ते नहीं, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, तो पढ़ने लिखने की सुविधा है पूरा इस इलाके में? क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम लोग, रचना अगर आप देखें तो कामगार तबके के लोग हैं जो कि मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। और देखिए आप सड़क का हाल खुद ही देख सकते हैं कि कितना जाम से ये पूरा इलाका परेशान है, क्योंकि सड़कों की हालत वैसी की वैसी ही है जैसे कई सालों पहले थी। और इसीलिए हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए कि बिहार की असल हकीकत है क्या। अब भी कई बार नजर आता है शुभ्रा, अब कोरोना काल में लोगों का काम, कारोबार, व्यापार सब कुछ प्रभावित हुआ है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, इनके सामने अब डेली जो जीवन यापन है उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं परिवर्तन चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि परिवर्तन के नाम पर क्या, तो कोई जवाब देते नहीं बनता, या फिर कहिए कि समझ उतनी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन उनकी जिंदगी आसान करने के लिए यहाँ पर सरकारों ने क्या किया है, अगर जमीन पर उतर के समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि इनकी जिंदगी अब से कुछ सालों पहले जैसी थी वैसी ही है। और हम देखिए ये भाई साहब है, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर। कुछ बदला है पिछले कुछ सालों में? फिर से चुनाव आ गया है, फिर लगातार रैली हो। क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, सब वैसा ही है। इस इलाके में किस किस तरह का दिक्कत है? सड़क का, गंदगी का? सब दिक्कत है, कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत है। और का सड़क वड़क बना है चाचा पिछले कुछ साल में? अभी सड़क कहाँ बना हुआ है? अभी कुछ नहीं बना हुआ है। विकास के नाम पर क्या हुआ है यहाँ पर? क्योंकि सुशासन बाबू कहते हैं कि 15 साल में विकास किया है, बहुत बहुत जगहों पे लोग तो विकास नहीं किया भाई, पहले विकास हुआ था, विकास नहीं हो रहा है ना। किस तरह की उम्मीदों से आप लोगों ने वोट दिया था, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? अब नहीं पूरी हो रही है। रोजगार का क्या दिक्कत? सब GST लगल बा, कोराबंदी लगल बा, देश भर के चालू बटुए। आप लोग क्या करते हैं? कौन सा मजदूरी करते हैं आप लोग? तो किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? कोरोना के बाद कोई सरकार से मदद मिली? ना, कुछ नहीं मदद पड़ती। आप लोगों को कोई मदद मिली? ये सब तो दुकान वगैरह हट गया होगा। हाँ हट गया यहाँ पर से। फिर कब से शुरू किया वापस? अरे कोरोना में हम लोग तो अपने भूखे मर रहे हैं। दिक्कत हुआ है यहीं पर, रोड पर, फुटपाथ पर हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। इस तरह की दिक्कत, सरकार से कुछ मदद मिला? नहीं, कहाँ हम लोगों को मिला है, कुछ नहीं मिला है। लोग फुटपाथ पर कमाते हैं, खाते हैं हम लोग। जब ये पुल बन रहा था उस वक्त भी आप लोग को हटाया गया? और भूखे मर रहे थे उस टाइम में, बोरा वोरा ढो रहे थे हम उस टाइम में, मजदूरी कर रहे थे वहाँ पर उस टाइम में। शुभ्रा, यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि भूखे मरने की नौबत आ गई है, खाने के लिए कुछ है नहीं। शुभ्रा, जो फ्री का राशन यहाँ लोगों को मिल रहा है, क्या लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा? बिल्कुल, मैं पूछती हूँ ये सवाल रचना। यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि जो सरकार की ओर से मदद की जाती है, राशन दिया जाता है, क्या वो उस सुविधा का लाभ पहुँचता है? राशन हम लोग का कहाँ मिलता है? बोलते हैं कार्ड बनाने का, बनते ही नहीं किया है अभी तक। बोलता है कार्ड बनेगा, बनते नहीं है कार्ड अभी तक। कोई सबका राशन कार्ड नहीं बनता? ना, कहाँ बना है? सरकार से के पास जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं? नहीं।
क्यों अब मतलब जो राशन देने का जो यहाँ पर योजना है उसका कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, मिल ही नहीं करता है तो सब वार्ड को मिश्रण खा जाता है, अपना बगल ही भरता है सब। आप बताइए किस तरह की दिक्कत होती है? जो राशन मिलना चाहिए या फिर जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब पहुँचती है? वो तो सब लोग खा जाते हैं, जो राशन बांटता है वही सब कर देता है घोटाला। बार घोटाले की बात आ रही है यहाँ पर और लोगों को भी मालूम है कि योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो जमीन पर पहुंच नहीं पाती हैं। जमीन पर पहुंच नहीं पाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार की परंपरा रही है वो कोई भी पार्टी आप नाम ले लीजिए, हर पार्टी की वही दास्तान रही है, हर पार्टी की तरफ से। अगर आप जितनी बातचीत आपने की है उसमें सुख सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, लोगों तक बुनियादी सेवाएं भी पहुंची नहीं है। यहाँ पर हैं लेकिन शुभ्रा लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही हैं। जगदीशपुर से शुभ्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शुभ्रा, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन एक बार फिर से होगा। हालांकि कयास अलग अलग हैं, लेकिन रोहित और मेरा अंदाजा यह है कि हो सकता है कि कोरोना काल में कैसे लोगों को व्यवस्थित तरीके से दूरी बनाए रखनी है, और बार बार जो दोहराते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जरा आप जगदीशपुर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने प्रभावित नजर आते हैं, और बिहार का चुनाव मोदी और नीतीश के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर किसी और के नाम पर ये दाव लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर कुछ बोल सकते हैं, तो बहुत जरूरी है ये अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि मैं बिहार के अलग अलग इलाकों में जब जा रही हूं तो वहां पर कोरोना को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। मैं खुद मास्क लगाकर जब रहती हूं तो आसपास के लोग बड़े अचंभे से देखते हैं और उनको लगता है कि मास्क लगाने की जरूरत ही क्या है। यहाँ पर लोगों ने अपने आप ही ये मान लिया है कि कोरोना तो अब चला गया। हालांकि टेस्टिंग की भी कई खामियां रही हैं, जिसका जिक्र हम बार बार करते रहे हैं। टेस्टिंग की जो खामियां है उसके बारे में, बिहार के बारे में कई खबरें छपी कि कैसे कोरोना टेस्ट तो होता है लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता, और जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव। पटना से ऐसी कई स्टोरीज आती हैं। लेकिन इसकी वजह से बिहार के लोगों में एक मैसेज चला गया है कि भाई कोरोना तो कोई बीमारी है ही नहीं, और इसीलिए वो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं ना ही वो मास्क लगाते हैं। आपको यहाँ पर पूरे बाजार में घूमते हुए कोई भी शख्स, एक बार मैं चाहती हूँ कैमरे की नजर से दिखाया जाए, कोई भी शख्स मास्क लगाए हुए नहीं दिखता। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधन करेंगे 6 बजे और वो एक अपील अगर करें, खासतौर से इस तरह के इलाकों में जहां पर लोग जागरूक नहीं हैं और ये मान चुके हैं कि कोरोना उनको नहीं होगा, जैसा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि जब तक बीमारी है तब तक ढिलाई नहीं बरतना है, तो इस तरह की बात अगर करते हैं तो कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील है लोगों में, और चुनाव से पहले हो सकता है वो बिहार का जिक्र करें। बहुत मुमकिन है कि वो बिहार का जिक्र करें, और जब बिहार का जिक्र करेंगे तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि यहाँ के लोगों में भी एक संदेश जाए कि अभी भी जागरूकता को बरकरार रखना है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जब लोगों से बातचीत होती है तो नीतीश कुमार को लेके जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो हम देख रहे हैं, कई रिपोर्ट्स में हमने दिखाया भी है दर्शकों को, और जब मैं लगातार बात करती हूँ यहाँ पर लाइव लोगों से तो वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सुशासन राज की जो कल्पना की थी और जो लोगों को सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। कई तरह की योजनाओं को वो जिक्र करते हैं। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि विश्वासघात किया है नीतीश कुमार ने। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है उसको लेकर के लोग बात करते हैं और कहते हैं नीतीश जी का जो रवैया रहा, जिस तरीके की बातें उन्होंने की कि बिहार में वापस कैसे हम रख ले उन मजदूरों को जो वहां पर भूखे मर रहे हैं, उससे हमारे यहाँ कोरोना बढ़ जाएगा, उनके दिल टूट गए रचना एक तरीके से। लेकिन इसके साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हम कर रहे हैं, नीतीश बाबू को इस बार बीजेपी का सहारा है, और जब अगर नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है या बीजेपी का जिक्र होता है तो क्योंकि शुभ्रा कई लोग ऐसे भी टकराते हैं जो बोलते हैं कि सुशासन बाबू से तो नाराज हैं, नीतीश कुमार ने तो काम नहीं किया, लेकिन वोट मोदी के नाम पर देने को तैयार रहते हैं। जी, ये हम एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे समीकरण जो हैं बिहार में कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, उसमें जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां पर मैं खड़ी हूं यहाँ पर आरजेडी के विधायक हैं और लगातार हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं तेजस्वी यादव में उम्मीद नजर आती है। ये तमाम बातें हम देखते हैं और मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। जाति का फैक्टर भी बहुत बड़ा रहा है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राय, अलग अलग सोच लोगों की बनी हुई है। और शुभ्रा, हमने देखा था जब आप कल लोगों के बीच में मौजूद थी, वहां पर चिराग पासवान का भी जिक्र हो रहा था, तेजस्वी का भी जिक्र हो रहा था। कहीं सुशासन बाबू से खुश हैं तो कहीं
कुछ और राय लोगों की है। कह रहे हैं कि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया शुभ्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बीच रंग को नजदीक से जानने समझने के लिए इंडिया न्यूज की टीम जगह जगह पहुंच रही है, लोगों से बात कर रही है। ऐसे में सभी पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर पुरजोर कोशिश कर रही हैं लोगों का दिल जीतने की, जनता को लुभाने की। और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एंट्री मारी और आज जनसभा करते हुए नजर आए। कहा जाति के नाम पर बांटने की कोशिश लोग करेंगे, लेकिन आप बटिएगा नहीं। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से सटी हुई बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवाने की कोशिश में है। योगी को लेकर बीजेपी का फोकस खासतौर पर उन सीटों पर ज्यादा है जहां पर राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बिहार में वोटों का गणित क्या कहता है, ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में हर जाति हर धर्म के लोग हैं। और इसीलिए जब बिहार में चुनाव का मौसम आता है तो सभी दल अपनी अपनी सियासी रोटी सेकनी शुरू कर देते हैं, और जो लगातार बयानबाजी के जरिए सामने आ भी रहा है। शुभ्रा सुमन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, शाहपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभ्रा, इससे पहले भी लगातार चर्चा हो रही थी, लोगों के सामने सुख सुविधाएं तो बहुत दूर की बात, कई जगह तो बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। कल देखा था भोजपुर में, जहां सड़क तक नहीं बनी, लोगों के पास काम कारोबार रोजगार कुछ है नहीं, राशन की सुविधा जो फ्री के नाम पर देने की बात कही गई वो भी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। आप बात कीजिए। बिल्कुल रचना, मैं शाहपुर में हूँ इस वक्त, और जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ ये यहाँ पर गुड़ का बहुत बड़ा बाजार है। एक बार आप देखिए, निगाह डालिए जरा कि यहाँ पर कैसे गुड़ की ढेलियाँ रखी हुई हैं और लोग यहाँ पर आते हैं खासतौर से इस मार्केट में गुड़ खरीदने के लिए। और इसके साथ ही मैं इससे पहले कि बात करके समझने की कोशिश करूं कि आखिर ये कारोबार कितना बड़ा है, और उसमें बहुत सारे जो मजदूर हैं आसपास के इलाकों से आए हुए भी, वो भी लगे हुए होते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात पार्टियां करती हैं, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन कैसे बिहार के लोगों को तमाम असुविधाओं के बीच, तमाम भ्रष्टाचार के बीच खुद को आत्मनिर्भर बनाना आता है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। जो वादे पार्टियां करती हैं वो उन्हें निभा नहीं पाती हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर इससे पहले की सरकारें हो। बहुत तरह की तोहमतें बिहार पर लगी, जंगल राज तक का दर्जा पहले मिला और बाद में सुशासन पर कई सवाल खड़े हुए। लेकिन इस बीच देखिए बिहार के लोग कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं और कैसे गुजारा करते हैं। ये लट्ठो है और बिहार की ये बहुत ही मशहूर मिठाई मानी जाती है, और अगर आप इसको टेस्ट करेंगी रचना, तो इसमें बिहार की खुशबू भी है, बिहार की महक है, बिहार का स्वाद, इसमें बिहार का जायका है। लेकिन इसको बेचने वाले जो लोग हैं, इसको बनाने वाले जो लोग हैं, वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन में उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जब चुनाव में इसी सड़क से एक के बाद एक रैलियां गुजरती हैं, लाउड स्पीकर पर जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए निकलते हैं, वोट मांगते हैं, तब इन्हें कैसा लगता है, इनकी क्या उम्मीदें हैं, इनकी उम्मीदें क्या टूटी हैं, हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? किशोर कुमार। कब से यहाँ पर ये ठेला लगा रहे हो? बहुत दिन से हो गया। अच्छा, अभी कारोबार कैसा चल रहा है, और बीच में तो बहुत परेशानी हुई होगी? बहुत परेशानी हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ था। दुकान हटाना पड़ा जी, लॉकडाउन में दुकान बंद था। सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो कहा जाता है कि मुफ्त अनाज मिलेगा या फिर अभी चना देने का वादा किया गया, ये सब मिलता है? मुफ्त अनाज नहीं मिला था, नहीं, कार्ड बनने के बाद मिला। अच्छा, और फिर यहाँ पर ठेला लगाने के लिए भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत आती होगी, तो अब कैसे फिर कारोबार चल रहा है आजकल? बहुत मंदा चल रहा है। तो कैसे गुजारा होता है? किसी तरह गुजारा कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि ये कैसे आप बेचते हैं? 100 ग्राम बेचते हैं, 200 ग्राम, 250 ग्राम, कैसे भाव क्या है, रेट क्या है? 80 का। 80 का कितना? 80 का केजी। 80 का केजी है। अच्छा, तो लोग आते हैं दूर दूर से खरीदने? जी। कैसे बनता है ये सब मिक्स करके बनता है। क्या क्या मिक्स है? चना दाल और आटा। तो इसमें सब फैक्ट्री में बनता होगा, मजदूर लोग भी लगते होंगे? जी। कारोबार लोगों को मिलता है इस ये लट्ठों के कारोबार? जी हाँ। अच्छा, नहीं, आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ पर और भी चचा हैं, आप बताइए कि कोई मदद सरकार से मिलती है? लॉकडाउन के दौरान ये सब ठेला वाला तो बंद हो गया होगा, कुछ मदद? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मदद मिला हम लोग को। कैसे गुजारा किया? किसी तरह मैंने चल रहा है, सरकार से कुछ नहीं मिला।
अब तो यहाँ पर से हर 10 मिनट में मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई नेता गुजर रहे हैं, कोई ना कोई रैली गुजर रही है, तो वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन वादा पूरा ना एकदम नहीं, कभी वादा नहीं पूरा करते हैं लोग, वादा नहीं पूरा करते हैं लोग। 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं चाचा, जी तो कौन 15 साल आपको अच्छा लगता है? 15 साल तो अब बीत गया, अब की लालू आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है अब लालू आ जाए? जी तेजस्वी, अब लालू यादव तो अभी नहीं है ना यहाँ पर। जी तेजस्वी आपको लगता है कि तेजस्वी में आगे विकास करने की उम्मीद है? उम्मीद तो है। और नीतीश बाबू अब 15 साल अब उनको विदाई करना है अभी। तो देखिए ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू को विदाई करनी है। हालांकि ये कंस्टिट्यूएंसी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ शाहपुर, यहाँ आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं, तो बेस है आरजेडी का, इसलिए समझा जा सकता है कि इस तरह की लोगों की जो सोच है वो सामने आ रही है, लोगों की राय है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो भारी पड़ सकता है इन चुनावों में। और जो एलजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है, नरेंद्र मोदी से प्रेम दिखा रहे हैं चिराग पासवान, तो इसका भी असर पड़ सकता है। और बीजेपी को लेकिन जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे रचना, फायदा इसका मिल सकता है और कुछ ज्यादा सीटें पहले से, चूंकि टिकट में भी उनको सीट के बंटवारे में फायदा हुआ है। आगे जब रिजल्ट आएगा तब देखना होगा कि क्या वो फायदा बरकरार रहता है। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? और ये जो है ये पूरा गुड़ का कारोबार चलता है, कैसे ये बनाते हैं और कहाँ कहाँ पर इसका फैक्ट्री है? जी हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, एमपी वगैरह यूपी से। और ये जो गन्ने की खेती होती है, गन्ने से तैयार किया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर मजदूर वगैरह लगते हैं? जी जहाँ बनता है वो वहाँ जो फैक्ट्री वहाँ तो मजदूर लगेंगे ही। और हमारे यहाँ जो अपने 2-4 वो हम आदमी रखते हैं वहाँ पर रहते हैं मेरे पास। अब धंधा कैसा चल रहा है? बीच में जब लॉकडाउन था तो उस वक्त कैसा था? लॉकडाउन में तो हम साफा हम लोग बंद किए थे दुकान, घर पर बैठे थे, बैठ कर खाते ऐसे बैठे थे। तो फिर सरकार से फायदा हुआ और अभी मैं देख रही हूँ कि चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, तो पार्टियों से उम्मीदें हैं, सरकारों से उम्मीदें हैं, आपको इस बार काम अच्छा हुआ है? उम्मीद करते हैं लेकिन लोग करते कहाँ हैं। हम लोग पार्टी से उम्मीद करते हैं, हमारे जो नेता हैं विधायक चुन कर जाते हैं, लेकिन जाकर बैठ जाते हैं, कुछ करते कहाँ हैं। क्षेत्र में आते ही नहीं है, घूमने के लिए नहीं आते हैं। 5 वर्षों से एक बार भी नहीं घूमने आए भी यहाँ में क्या हो रहा है, कहाँ क्या बिगड़ा हुआ है, यही बात है। 5 साल से विधायक जी यहाँ पर नहीं आए? नहीं, एक बार भी नहीं आए, घूमने के भी नहीं आए। क्या लॉकडाउन में भी नहीं आए कि कौन क्या स्थिति में कैसे क्या है, गरीब लोग कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव की बयार है कि नीतीश से? जरूर बदलाव जरूर आएगी। तो देखिए बदलाव की बयार है यहाँ पर लोगों का कहना है। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन समझना पड़ेगा कि जो कारोबार है यहाँ पर लॉकडाउन के बाद चूंकि ये चुनाव हो रहा है इसीलिए लोगों में गुस्सा ज्यादा है और लोगों का यही कहना है कि घर में बैठना पड़ा इतने दिन और घर में बैठ करके सरकारों ने जिस तरीके का वादा किया कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको खिलाएंगे या हम आपके लिए सुविधाएं लाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं। और उसके बाद जब ये कारोबार शुरू हुआ है, अभी ये स्पीड पकड़ रहा है, अभी पूरी तरीके से इसमें जान नहीं आई है, इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव हो रहे हैं और इसीलिए लोग अपने दुख दर्द बयां कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या कर, आप यहीं पर रहते हैं? इस बार कहा जा रहा है कि बदलाव की बयार है। आपको लगता है कि जो 5 साल काम हुआ है, विधायक ने काम किया है, जो फिर नीतीश कुमार ने काम किया है, वाकई उस तरह किया है जैसे आप चाहते थे? ठीक है, किया है, अच्छा किया है। रोजगार मिल रहा है लोगों को? नहीं, बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। जो योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए वो भी अभी कहाँ तक मिला है? सुना है, खाली सुनते हैं, मिलता नहीं है। खाली विकास की बात सुनते हैं, होता है कहाँ? विकास हुआ है? 5 साल का विकास दिखाइए, पहले हुआ था, अभी तो नहीं हुआ है। नीतीश जी भी कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू से खुश हैं, मोदी बाबू से खुश हैं, किससे खुश हैं? वो तो मान लीजिए कि पूरा राष्ट्र के मोदी बाबू काम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय काम ठीक है उनका, लेकिन कि विकास का काम कहाँ हुआ? बेरोजगारी फैलते जा रहा है। कितने लड़का को सर्टिफिकेट खत्म हो गया, उसका एज खत्म हो गया, बाकी सब ठीक है। मतलब लड़का लोग पढ़ाई कर लेता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। कहाँ मिला है? कौन सा वैकेंसी निकला है? कौन सा कल कारखाना का वैकेंसी निकला है जिसमें लड़का लोग अपना अप्लाई करेगा? घर में बैठे बैठे कितना लड़का का सर्टिफिकेट फेल हो गया 10 साल में, इसलिए बहुत दुख की बात है। नौकरी के इंतजार में घर में बैठे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं चचा कि जो जितना लोग ठेला लगाए हुए हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं इसमें से, लेकिन फिर भी उनको ठेला लगाना
तो क्या करेंगे, बेरोजगारी इतने है, जितने उसके हिसाब से सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। धर्म के नाम पर वोट ले लेना, जात के नाम पर वोट ले लेना, विकास तो कोई मुद्दा रहा नहीं। बिहार को क्या मिला 15 साल नीतीश बाबू? 15 साल तो बहुत कम नहीं होता है, 15 साल बहुत ज़्यादा होता है। बिहार के विकास के लिए 15 साल बहुत ज़्यादा होता है। परिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तनशील भी विकास का एक कुंजी हो सकता है। बाबा, परिवर्तन आया है कुछ 15 साल में, क्या मिला बिहार को? कुछ भी नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? कहाँ मिला है जैसे 2000 थे दुकानदार जैसे विस्थापित हो गए, यही तो विकास भी यहाँ को मिला है। 2000 दुकानदार विस्थापित हो गए, तोड़ दिया गया, इसको सरकार ने तोड़वा दिया। उनके लिए कुछ किया नहीं? कुछ नहीं, एक पैसा मुआवजा नहीं मिला, खाने बिना सब लोग मर रहा है, कुल जितना ठेला ठुल्ली वाला है सब मर रहा है। अब उनका दुकान खत्म हो गया, पूंजी खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मुफ्त अनाज की बात सरकार करती है या दूसरा स्कीम है, उसका कोई फायदा लॉकडाउन? तो लॉकडाउन में क्या मिला? खाली ये दिखावा है कि हमको मिल रहा है, दिखावा है सिर्फ। इससे क्या होगा? 2 महीना आप किसी को खिला दीजिएगा तो उससे उसका जीवन पार हो जाएगा। केंद्र में भी मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, नीतीश बाबू की कई योजनाएं यहाँ पर हैं, उनके साथ भी बीजेपी है सरकार में, तो उन योजनाओं का कोई लाभ मिलता है? जैसे स्वच्छ भारत है, उज्ज्वला योजना है, या सिर्फ दलालों के हाथ में जाता है, धरातल पर नहीं आता है। एकदम कट टू कट बात करते हैं लोग बिहार में। जो भी सवाल उनसे पूछिए कट टू कट जवाब है। मैंने पूछा कि क्या योजनाओं का लाभ है, उन्होंने ये कहा कि दलालों के हाथ में जाता है। और मैंने इससे पहले भी कई सवाल इस तरीके के यहाँ के लोगों से किए थे, उन्होंने कहा विकास नहीं विनाश है। तो इस तरह का जवाब यहाँ मिल रहा है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगी। आप लोग बताइए, आप लोग यहीं लोकल हैं, यहीं रहते हैं जी? कुछ विकास हुआ है पिछले कुछ साल? ना, विकास का उतना अधिक नहीं हुआ है, विकास अधिक नहीं हुआ है। तो अब इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? इस बार बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव। नीतीश जी और मोदी जी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम लोगों का बदलाव चाहिए, सिर्फ बदलाव। मुख्यमंत्री का बदलाव या फिर यहाँ विधायक? मुख्यमंत्री का बदलाव चाहिए। तो सपोर्ट करते हैं तेजस्वी यादव। आपको लगता है तेजस्वी विकास करेंगे? हाँ, कर लेंगे, यंग है, नया है, कर लेंगे। मन शाहपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और शुभ्रा तमाम लोगों से बात कर रही थी, और जिस जगह शुभ्रा मौजूद थी वहाँ कई मीठे की दुकान थी, गुड़ वहाँ पर था और बाकी गुड़ से बनने वाली मिठाइयाँ वहाँ पर थी। लेकिन लोगों के मन में जो कड़वाहट है, जो शिकायत है, जो नाराजगी है, वो भारी पड़ सकती है नीतीश सरकार को। ऐसे में बहुत ज्यादा समझना होगा प्रॉब्लम्स कैसे दूर हों। अगर आप मैनिफेस्टो में दावे और वादे बड़े बड़े करते हैं तो फिर जमीनी हकीकत भी बदलने की कोशिश करनी होती है। आपको लोगों के बीच जाकर काम दिखाना भी होता है, करना भी होता है, जताना भी होता है। और ये नाराजगी फिलहाल दूर होती हुई फिलहाल लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रही, और ये नाराजगी हो सकता है कि भारी पड़ जाए। लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि इस बार बदलाव की बयार बिहार में देखने को भी मिले। हालांकि इसके ठीक उलट कई जगह ऐसी हैं जहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और मौजूदा सरकार से, सुशासन से खुश दिखे बिहार के लोग। मिली जुली सी प्रतिक्रिया है, लेकिन अपने वादों को, अपने दावों को याद रखना होगा और इन दावों को पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी। आपने शाहपुर से शुभ्रा को लोगों से बातचीत करते हुए देखा और सुना। इससे पहले शुभ्रा आरा में मौजूद थी, वहां लोगों का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए आप। घूमते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ के मौला बाग इलाके में। मौला बाग का इलाका जो है कुम्हारों की आबादी के लिए खास तौर से जाना जाता है। यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कुम्हार परिवार हैं। ये कहा जा रहा है कि इनमें से कई परिवार जो हैं वो अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, दिए, कलश, ये तमाम चीज़ें ये लोग बनाकर बेचते हैं। अपना पूरा परिवार जो है इसमें लगाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि इन 150 परिवारों में कई ऐसे परिवार हैं जो अब इस काम से किनारा कर चुके हैं क्योंकि इसमें आमदनी नहीं है। आखिर क्यों?
इस देश में देशभक्ति की परिभाषा अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से गढ़ती हैं, लेकिन हम उस जमीन पर मौजूद हैं जो वीर कुंवर सिंह की धरती है। और वीर कुंवर सिंह ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया था उसे कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही देशभक्ति की असल परिभाषा उन क्रांतिकारियों से, उन वीरों से हमें सीखनी चाहिए जिन्होंने जाति जाति में भेद नहीं किया, और उन्हीं में से एक थे वीर कुंवर सिंह। उनकी धरती ये जगदीशपुर, और यहाँ पर इस दलितों के मोहल्ले में, दलितों की बस्ती में हम आए हुए हैं। दलितों की ये बस्ती वीर कुंवर सिंह ने बसाई थी, ये यहाँ के लोग खुद बताते हैं। और इतने सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं दूर नहीं हुई। आज सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारों की बात करती हैं, लेकिन इन दलितों के लिए, यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाया। एक बार जरा आप देखिए कि इन परिस्थितियों में यहाँ पर लोग रहते हैं। ये पानी का जमाव आप देखिए, ये गंदगी आप देखिए, और इसके आसपास मकान बने हुए हैं जिसमें दलितों की बड़ी आबादी रहती है और कई सालों से रहती चली आ रही है। लेकिन अभी तक इनके उत्थान के लिए सिर्फ बातें होती रही और कुछ नहीं हुआ। दलितों के नाम पर आज वोट मांगे जाते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह की ये धरती इस बात की गवाही दे रही है कि दलितों के उत्थान के लिए कोई भी काम जमीन पर उस तरह से नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना, कहा गया कि जल पहुंचा दिया गया है, कहा गया शौचालय बना दिए गए हैं, और इसी तरह की बस्तियों की बात नीतीश कुमार करते हैं, सुशासन बाबू की सरकार करती है। लेकिन आज हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी की लड़ाई का जिक्र जब भी आता है, 1857 की सैनिक विद्रोह का जिक्र जब आता है, तो वीर कुंवर सिंह की बात हम याद करते हैं। लेकिन उसके बाद से जो लड़ाई इन लोगों की चली आ रही है, उस लड़ाई में सरकारों ने इनका कितना साथ दिया और कितनी तस्वीर इस मोहल्ले की बदली, जो नहीं बदली वो हम देख रहे हैं। लेकिन कोशिश क्या हुई, क्या कोई कोशिश किया किसी सरकार ने, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। आप बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? ललन। कब से यहाँ पर रह रहे हैं सब? हमारा 60 वर्ष हो गए। तो बताइए ना कि कौन कौन सी दिक्कत किस किस तरह से सामने आ रही है? मैंने 60 वर्ष समय जो राहत हो गई, महंत जी का जमीन हाँ सरकार में हम जब बस गई बनी। नाराजगी बहुत सी है, शिकायतें बहुत सी हैं, और लगातार इंडिया न्यूज की टीम के जरिए दर्शकों तक और नेता राजनेता तक हम ये रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे ताकि नेता समझ पाएं जिन वादों और दावों को जरिए आपने वोट पाए, अब उनको लेकर लोगों में नाराजगी क्या कुछ